नमस्ते, मेरा नाम शालिनी है और मैं यहाँ पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं शालिनी क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे हैं होंगे, बहुत प्यारे होंगे, बढ़िया हैं, स्वस्थ रहिए और एकदम मस्त चंगे रहिए। डेली रूटीन पे हर एक काम को अच्छे से करिए। कोई भी काम है अगर आप कंसिस्टेंस करते हैं तो आप उस चीज़ को अचीव कर लेंगे, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो हेल्थ की एक्सरसाइज हो, एनीथिंग। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हिंदी। हिंदी में मैंने आपकी क्लासेस स्टार्ट की थी, ग्रामर पोर्शन कर रहे थे। और ग्रामर पोर्शन में हमें जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, वाक्य से संबंधित, शब्द से संबंधित, अब हम उनके बारे में और आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है यहाँ पर शालिनी क्लासेस में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं किया है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए, शेयर करिए। आपके छोटे छोटे शेयर, एक छोटे छोटे कमेंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। मैं सबके कमेंट्स रात में रीड आउट जरूर करती हूँ और कोई क्वेश्चन, किसी की क्वेरी है तो उसका रिप्लाई भी जेन्युइन टाइम पर आपको मिलता है। यहाँ पर हम करने वाले हैं हिंदी की क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास की। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और व्हाट्सएप का लिंक जो मैंने आपको दिया हुआ है टेलीग्राम पर, वो ज्वाइन करिए। वो एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी हेल्पफुल करे, क्योंकि व्हाट्सएप के यूज़र्स ज़्यादा हैं तो वो आपके लिए ईजी पड़ेगा। जो बच्चे नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम्स होती है टेलीग्राम को लेकर, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं कि चीज़ें क्या हैं। वाक्य विचार। वाक्य विचार में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी। अभी तक हम शब्द विचार, वर्ण विचार और ऐसी चीज़ों पर डिस्कस कर रहे थे। अब हमें जानना है कि वाक्य विचार क्या है। तो वाक्य क्या है वो मुझे मालूम है और आपको भी मालूम है। आइए कुछ चीज़ों को देखते हैं। एक प्यारी सी, एक अच्छी सी, सिंपल सी, साधारण सी परिभाषा। जिस शब्द समूह से वक्ता या लेखक का पूर्ण अभिप्राय श्रोता, सुनने वाला या पाठक को समझ आ जाए, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे वक्ता का मतलब, मैं एक वक्ता हूँ, एज ए स्पीकर मैं आपसे बोल रही हूँ। तो कहता है कि जिस शब्द समूह से वक्ता, जो वक्ता है, जो बोल रहा है, जो बुजुर्ग कर रहा है, या लेखक का जो पूर्ण अभिप्राय है, यानी कि जो राइटर है, अगर बोल रहा है तो वक्ता है, नहीं बोल रहा है तो राइटर है। बात को कन्वे तो कर ही रहा है ना। तो अगर बोल रहा है तो कोई श्रोता होगा, अगर कोई लिख रहा है तो उसका कोई पाठक होगा, पढ़ रहा है। और पढ़ने के बाद और सुनने के बाद अगर उसकी मीनिंग समझ में आती है तो इसका मतलब वो वाक्य कहलाता है। ठीक है। और क्या कहते हैं, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। एक छोटी सी परिभाषा और, कि शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। आगे चलिए। वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं। मैं इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर साथ साथ लेकर चल रही हूँ। इंग्लिश ग्रामर में भी हमने सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ा और यहाँ पर भी हम पढ़ रहे हैं। तो वाक्य के भाग कितने होते हैं या वाक्य कितने भेद होते हैं? तो दो। पहला MCQ क्वेश्चन यहीं से बनता है, मल्टीपल चॉइस जो आपको आते हैं बहुविकल्पी वाले, कि वाक्य के दो भेद। 3 में तो ऑप्शन 1 में 2, 3, 4, 5 करके रहेगा, 2 उसमें स्टिक करना होगा। एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इंग्लिश ग्रामर में। आगे देखिए। अब सब्जेक्ट क्या होता है, उद्देश्य किसे कहते हैं, उद्देश्य क्या होता है? तो सेम तरीके से है कि वाक्य का वह भाग, वाक्य का, हर वाक्य का, सभी वाक्यों में वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाता है। जिसमें हम किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में हम कोई बात कहते हैं, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। क्योंकि जैसे लिखा जाएगा कि आपसे पूछा जाए, जैसे कोई भी चीज़ है तो आप ये पूछा जाए कि आप कहाँ से डीलेट की क्लासेस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपका एक जवाब होता है कि शालिनी क्लासेस से, शालिनी मैम से। एग्जैक्टली यही कहते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है कि आप किसके बारे में बात बताएं? शालिनी क्लासेस के बारे में। आपने मेरे बारे में किसी से कोई बात बताई, चाहे अपने फ्रेंड से बताए, चाहे अपने फैमिली मेम्बर से बताए। ठीक है। तो यहाँ पर है कि वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति के बारे में, तो मैं तो एक पर्सन में आ गई ना, मैं तो एक मनुष्य में आ गई, या किसी वस्तु के बारे में कुछ बताया जाता है या कुछ कहा जाता है, उससे संबंधित बातें उस वाक्य में कही जाती हैं, तो वो उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, एक बहुत अच्छी सी परिभाषा। आइए कुछ परिभाषाएं और जानते हैं। सरल शब्दों में लिखा हुआ है, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है। राम एक अच्छा लड़का है। लड़का है, कौन अच्छा है? राम अच्छा है। हमने एक क्वेश्चन किया, कौन? तो राम। तो यहाँ पर है कि अच्छाई जो बताई जा रही है वो एक राम नाम के लड़के की बताई जा रही है। तो यहाँ पर क्या है कि वाक्य में जिस विषय के बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे पूनम किताब पढ़ती है, तो कौन किताब पढ़ता है? पूनम पढ़ती है। तो पूनम के बारे में क्या बताया था? उसकी एक एक्टिविटी बताई जा रही है कि पूनम किताब पढ़ती है। सचिन दौड़ता है, कौन दौड़ता है? सचिन। तो सचिन के बारे में ये बात हो रही है कि वो दौड़ने का, रनिंग का काम कर रहा है। आगे बढ़िए। इस वाक्य में पूनम और सचिन के विषय में बताया गया है। जी हाँ।
अतः हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों उद्देश्य हैं। बिल्कुल, इसके अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है, मतलब कर्ता के बारे में बात आती है और कर्ता जो काम करता है उसके बारे में। परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। जी हाँ, जो प्रैक्टिस करता है, हार्डवर्क करता है, वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। तो इस वाक्य में कर्ता व्यक्ति है और बाद में परिश्रम करने वाला। ठीक है, विस्तार जो है वो मतलब ये कर्ता जो है वो व्यक्ति में आएगा और बाकी शेष आपका प्रेडिकेट में आएगा। तो इस तरीके से आपको पहचानना सीखना होगा। ठीक है, उद्देश्य के रूप होते हैं। जी हाँ, रूप का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा जो उद्देश्य होगा या तो वो कोई संज्ञा होगी, या तो वो कोई सर्वनाम होगा, या तो कोई वो विशेषण होगा, या तो वो कोई क्रिया विशेषण होगा, या क्या कोई तो क्रिया उद्बोधक होगा। और वाक्यांश आदि में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। मेनली अगर हम सामान्यतः देखते हैं तो हमेशा जो है हमें संज्ञा या सर्वनाम ही मिलता है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के बारे में ही बात होती है और संज्ञा सर्वनाम को ही यहाँ पे चाहे राम लिखा होगा, चाहे सीता लिखा होगा, चाहे गीता लिखा होगा, हमको ऐसी ही चीज़ें बार बार देखने को मिलती है और हम वही चीज़ पढ़ते भी हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़िए। जैसे उदाहरण देखिए, तो पहला उदाहरण संज्ञा का है। तो संज्ञा में यहाँ पर क्या देखोगे आप, मोहन गेंद खेल रहा है। मोहन गेंद खेल रहा है, तो कौन गेंद खेल रहा है? अगर मैं आपसे आपसे इसी सेम क्वेश्चन में कौन का प्रश्न करूँ तो आप क्या कहेंगे, मैम मोहन खेल रहा है। तो मोहन क्या है, यहाँ पर एक संज्ञा को इंडिकेट कर रहा है और जो कि एक उद्देश्य है, सब्जेक्ट है। वह घर जाता है, तो वह पे यहाँ पर कौन है, जाता है, तो पता चल रहा है कि लड़का जाता है। तो कौन जाता है, वह जाता है। तो वह का मतलब यहाँ पर क्या है, नाम ना यूज़ होके जैसे राम मोहन गेंद खेलता है, मोहन घर जाता है। तो मोहन घर जाता है की जगह लिखा है कि वह जाता है, तो वह क्या है, एक सर्वनाम है। वह क्या है, एक सर्वनाम है। बुद्धिमान सदा सच बोलते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं वो हमेशा सच बोलते हैं। तो कौन बोलता है, बुद्धिमान। तो बुद्धिमान क्या है, वो एक विशेषता में आ जाएगा ना, लेकिन ये सब्जेक्ट मतलब उद्देश्य भी होगा और एक विशेषण में भी आएगा। ठीक है, ये नहीं कि आपको ये, अब आप देखो मैं क्यों बता रही हूँ, सिंपल समझिए बहुत ध्यान से। अगर मोहन, सोहन, राम, गीता, सीता, जूही, साक्षी, शिवांगी, दिव्या, ये सारे से नाम लिखे हुए, तो समझ में आ जाता है कि मोहन, जूही, शिवांगी, साक्षी, सुनीता, गीता, नौसीन, ये वो चीज़ें, ये सब क्या हैं। तो ये सारे लोग तो नाउन में आते तो आप काउंट करके बता देंगे, लेकिन जैसे ये चीज़ लिखा हो फिर आप इसमें नाउन ढूंढने लगे, तो मैम इसमें तो नाउन दिया ही नहीं। अब बुद्धिमान कोई नाउन तो है नहीं, तो क्या कहेंगे इसमें, सेंटेंस इस वाक्य में क्या कहते हैं, उद्देश्य ही नहीं है। ऐसा हो सकता है, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। अगर किसी वाक्य में उद्देश्य और विधेय नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब वो वाक्य कंप्लीट नहीं है, उसमें पूर्ण अर्थ है ही नहीं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि जो उद्देश्य होगा वाक्य में वो सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही, संज्ञा या सर्वनाम नहीं होगा, वो विशेषण भी हो सकता है। ठीक है, चौथा देखिए, पीछे मत आओ देखो, पीछे मत देखो। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर क्रिया विशेषण है। फिर तैर कर अच्छा व्यायाम, तैरना एक अच्छा व्यायाम है, तो क्रिया है तैरना। ठीक, उसके बाद भाग्य के भरोसे बैठे रहना कायरों का काम, जो भाग्य के भरोसे रहते हैं ये वाक्यांश के लिए शब्द है, ध्यान रखिएगा। लकड़हारा लकड़ी बेचता है, ये कृदंत है। तो इस तरीके से ध्यान रखना, आते हैं कई सारे, लेकिन मेनली जो है वो ये तीन ही है जो यहाँ पर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर कट में बात समझ में आई। चलिए अब बात कर लेते हैं विधेय की। तो विधेय क्या होता है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। उद्देश्य और विधेय की परिभाषा हिंदी में भी आनी चाहिए, इंग्लिश में भी आनी चाहिए। पूनम किताब पढ़ती है तो पूनम यहाँ पर छोड़ दीजिए, बाकी किताब पढ़ती है, ये आपका विधेय हो गया। तो मैंने अभी तक की क्लास में आपको उद्देश्य और विधेय के बारे में बता दिया। दोनों की परिभाषाएँ आपको आनी चाहिए, साथ ही साथ आपको इसके एग्जाम्पल्स भी आने चाहिए। चलिए आगे बढ़ें, यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ गई आप लोग को। चलिए अब बात कर लेते हैं वाक्य के भेद रचना के आधार पर, जो कि हमने कल डिस्कस नहीं किया था। तो वाक्य के भेद रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, जो कि आपको एक बहुविकल्पी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा। पहला है साधारण वाक्य, जिसको हम सिंपल वाक्य भी, सरल वाक्य भी कहते हैं और इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस कहते हैं। दूसरा यहाँ पर है मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, संयुक्त वाक्य को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। मैंने इंग्लिश और हिंदी सोच रही हूँ क्यों लिया मालूम है, क्योंकि मैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अभी आपको ग्रामर में पढ़ाऊँगी इंग्लिश में, तो थोड़ा सा जब हिंदी से रिलेट करके यहीं पर पढ़ते चलेंगे तो वो चीज़ आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगी। समझ में आई बात, कि एक पन दो काम होगा, कि यहाँ पर आप एक बार समझेंगे, एक बार मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊँगी, 2 बार समझेंगे, क्वेश्चंस कराऊँगी, 3 बार हो जाएगा, तो मल्टीपल टाइम आपका रिवीजन हो जाएगा।
तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद है वो 3 है, साधारण वाक्य, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त। ये तीनों आपको आने चाहिए। सरल वाक्य है, साधारण वाक्य है, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य है। तो ये तीनों आपको क्लियर होने चाहिए। अब एक एक करके जानेंगे इनके बारे में। तो सबसे पहले है साधारण वाक्य। इससे पहले फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर आगे बढ़ूँगी। चलिए चलिए फटाफट चलिए, डू इट फास्ट। ध्यान रखिए आपके लाइक्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, खुशी मिलती है। अब इतनी मेरी खुशी के लिए तो कर ही सकते हैं आप। चलिए जल्दी से करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और काफ़ी से ये हमारा सितंबर का मंथ एंड हो रहा है और हम अक्टूबर में अपना बहुत ज़्यादा कोर्स कवर करके कर लेंगे, ठीक है। मज़ा आ जाएगा। नवंबर में रिवीजन कर लेंगे, दिसंबर में पेपर दे लेंगे, जनवरी में मज़े मारेंगे। चलिए आइए चलते हैं आगे। अब साधारण वाक्य क्या है? जिन वाक्य में एक ही क्रिया होती है वो वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है उसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। वाक्य मैंने आपको पहले बताया। अब वो वाक्य साधारण वाक्य कैसे है या वो वाक्य सरल वाक्य कैसे, ये आपको पहचानने को भी आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है। और कभी कभी आपको साधारण से मिश्रित बदलने को, मिश्रित से संयुक्त बदलने को, संयुक्त से साधारण, साधारण में साधारण से मिश्रित में, मिश्रित से संयुक्त, ऐसे इंटरचेंज करने को आता है कि इसमें से उसमें बदलिए, उसमें से इसमें बदलिए, इसमें से उसमें बदलिए। तो ये ध्यान रखिएगा, पहचानने को भी आता है, इंग्लिश ग्रामर में भी आता है, हिंदी दोनों में आता है। तो साधारण वाक्य वो वाक्य होता है जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है। एक ही का मतलब ये ही जो होता है निपात होता है। भी और ही ये सब जो होते हैं निपात होते हैं, ध्यान रखिएगा, निपात कहते हैं। तो यहाँ पर है कि जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो और एक ही कर्ता, कर्ता भी एक हो और वो क्रिया भी एक ही कर रहा हो, वो साधारण वाक्य में आता है। जैसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है उन्हें हम साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। मैंने 2 परिभाषाएं आपको बताई हैं। इतने सारे स्टूडेंट यहाँ पर है, जिस बच्चे को जो परिभाषा इजी लगे, ये वाली इजी लगती है ये याद करिए, ये वाली लगी ये याद करिए। दोनों परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखिएगा, आएगी आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते। दोनों इंपॉर्टेंट, वीएम है दोनों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोनों में से जो इजी लगे वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो अपने कॉपी में। आगे बढ़िए और देखते हैं। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसको हम क्या कहते हैं? साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे बिजली चमकती है, पानी बरसा। तो इस वाक्य में एक उद्देश्य अर्थात कर्ता और एक विधेय क्रिया है, अर्थात यह वाक्य जो है वो साधारण वाक्य है। आगे बढ़िए, अब बात कर लेते हैं मिश्रित वाक्य की। किसकी बात करते हैं? मिश्रित वाक्य की। जैसे अब मिश्रित वाक्य क्या होता है? मिश्रित वाक्य की परिभाषा बताइए। मिश्रित वाक्य आप क्या समझते हैं ये बताइए। तो इस तरीके की सभी वाक्यों की परिभाषाएं आपको कॉपी में लिखने को आएगी, आप इससे बिल्कुल भी बच नहीं सकते हैं। हिंदी ग्रामर में भी नंबर कम मिलेंगे अगर आप तैयारी नहीं करेंगे, तो समझते हुए चलिए। अब आइए, क्या है ये? जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले, एक ऐसा ये वाक्य होता है जिसमें एक से ज़्यादा वाक्य होते हैं। दो छोटे छोटे वाक्यों को मिलाकर इसको बनाया गया होता है, किंतु इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है। श्रेष्ठ जो एक प्रधान उपवाक्य होता है, बाकी जितनी भी चीज़ें होती है उसमें एक आश्रित उपवाक्य भी होता है, उसको हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। जब दो ऐसे वाक्य मिलेंगे जिनमें एक मुख्य उपवाक्य होगा, एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और एक गौण होगा, इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं इंग्लिश ग्रामर में, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं या तब मिश्र वाक्य बनता है। मैं फिर से बोल रही हूँ, जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिलने हों, ऐसा एक वाक्य है जो काफ़ी बड़ा है और उसमें एक से ज़्यादा अधिक वो उपवाक्य मिलकर उसको बनाया गया है, उसमें एक प्रधान उपवाक्य एक आश्रित उपवाक्य है, उसको हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ, सभी परिभाषाओं की सभी वाक्यों की परिभाषा और उनके 2 से 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने होंगे। मेरा यह विश्वास है कि भारत जीतेगा, तो यहाँ पर 2, मेरा यह विश्वास है 1 हो गया, भारत जीतेगा 2 हो गया। और ये जुड़ा किससे है? की से। सफल वही होता है जो परिश्रम करता है, तो सफल वही होता है 1 हो गया, जो परिश्रम करता है वो 2 हो गया। तो ये 2 एक अलग अलग वाक्य हैं जो कि और जो कि कह सकते हैं ये की और ये जो इनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्योंकि मेरा विश्वास है, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। तो अगर हमें ये बात नहीं पता होगी तो हम यहाँ पर ये भी तो कह सकते हैं कि मेरा विश्वास है कि वो आएगा, मेरा विश्वास है कि मेरा काम हो जाएगा, मेरा विश्वास है कि मैं जीत जाऊँगा। तो ये की के पीछे तो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन जब ये पूरा मिल जाएगा तब हम समझेंगे। अब जैसे अधूरा कैसे है? जैसे आपको दिया है और आप नहीं पहचान पा रहे हैं, आप ये कहेंगे मैम मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, कैसे पहचानूँ? तो ध्यान रखो, लिखा रहेगा मेरा विश्वास है कि। अब क्या विश्वास है?
मेरा दृढ़ विश्वास है कि इतना ही आपको लिख के छोड़ के मिलेगा, ये लाइन काट दी जाएगी। तब आप ये बात जान जाएंगे कि ये मिश्रित वाक्य है, क्योंकि इसमें अभी एक वाक्य और जगह खाली है, हम एक वाक्य इसमें फिट करेंगे तब जाके ये पूरा वाक्य कंप्लीट होगा। तो ऐसे ही मेरा विश्वास है कि जो परिश्रम करेगा ही, अगर वो साथ वहाँ पर चला गया होता तो कि जो पर तो ऐसी जब चीज़ें होती जब फंसती हैं तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर अभी ये अधूरा है, इसमें कुछ और कंप्लीट डालेंगे तब कंप्लीट होगा। तो इसको हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो ठीक है, ध्यान रखिए, उपयुक्त वाक्यों में मेरा दृढ़ विश्वास है कि तथा सफल वही होता है। मुख्य उपवाक्य, भारत जीतेगा, जो परिश्रम करता है, ये गौण उपवाक्य। तो एक पर एक सेंटेंस जो ये वाक्य दिया गया, इसमें आपको मुख्य उपवाक्य क्या है और गौण उपवाक्य क्या है, ये आपको छांटना आना चाहिए। इतना ध्यान रखिएगा ज़रूर से ज़रूर। आगे बढ़िए। अब बात कर लेते हैं संयुक्त वाक्य की। किसकी बात करते हैं? संयुक्त वाक्य की। संयुक्त का मतलब क्या होता है? दो लोग का मेल या मिलाप, या लोग का नहीं, संयुक्त मतलब जोड़। तो जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले होते हैं परंतु सभी वाक्य प्रधान हो, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य। मतलब इसमें भी दो वाक्य होते हैं, दो को जोड़कर बना, कोई एक वाक्य इधर होगा कि दोनों को जोड़कर बना, लेकिन यही इतना है कि दोनों इसमें प्रधान होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, एक ऊपर एक नीचे ऐसा नहीं होता। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। तो यहाँ पर अक्सर ना ऐसे और, तथा, भी, मतलब ऐसे कुछ कंजक्शन वर्ड होते हैं, इनकी पहचान होती है, और वगैरह लिखा रहता है तो हम पहचान जाते हैं कि ये संयुक्त वाक्य है। जैसे यहाँ पर वह सुबह गया और शाम को लौट आया, तो और से पता चलता है कि ये यहाँ पर संयुक्त वाक्य है। प्रिय बोलो पर सत्य नहीं, तो ये पर यहाँ पर जो है आपका संयुक्त वाक्य को प्रदर्शित कर रहा है। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली, तो ये किंतु जो है ये संयुक्त वाक्य। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम जब इनको पढ़ते रहते हैं बीच बीच में बार बार बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि कौन सा वाक्य क्या है। ये टेट में बहुत आता है, 2022 में पेपर हुआ था टेट का, आप उसमें देखेंगे तो आपको ऐसे से इंग्लिश में, हिंदी में तो शायद नहीं था, इंग्लिश ग्रामर में था। जैसे आप पेपर्स को देखा करो, आप लोग प्रैक्टिस समझो कि क्या क्या ये यहाँ जो आज पढ़ रहे हो ये आपके एग्ज़ाम में कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि ये आपको एक्सपीरियंस से ही धीरे धीरे करके आएगा। ठीक है, चलिए अब एक टॉपिक और है, बहुत मेजर सा है, बड़ा सा, जो कि मैं इसको बताऊंगी कल, अभी सिर्फ नाम बता रही हूँ। वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, जो कि आपको एमसीक्यू बनता है, आपके मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं। पहले ऑप्शन 1 दे देगा, फिर 2 दे देगा, फिर 3 दे देगा, फिर 8 दे देगा। तो इसमें डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है, टिक करना होगा। तो ऐसे संख्या के रूप में पूछता है, तो 8 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है सरल वाक्य, जो कि मैंने अभी ऊपर बताया। दूसरा है निषेधात्मक वाक्य, ठीक है, जिसको निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसमें राम नहीं जाएगा, राम नहीं खाएगा, राम नहीं सोएगा, राम राम, तो ना के सेंटेंस होते हैं। फिर प्रश्नवाचक वाक्य होता है, फिर आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक वाक्य होता है राम कब आएगा, राम क्या खाएगा। आज्ञा का होता है राम एक गिलास पानी लाओ, तो इस तरीके से आज्ञा दी जाती है। संकेतवाचक भी होता है, संकेत किया जाता है। विस्मयादिबोधक वाक्य होता है, विधानवाचक वाक्य होता है, इच्छावाचक वाक्य होता है। तो इस तरीके से टोटल 8 होते हैं, मैंने 8 के नाम बता दिए। 8 के नाम आपको बहुत क्लियर तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, और इनकी परिभाषाएं भी हमको बहुत ही ज़्यादा बनती है, कई बार हमसे पूछी गई। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी और समझना होगा, ताकि चीज़ें आप 1 बाय 1 करके पढ़ें और समझते हुए आगे बढ़ें। यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ में आया? तो ये पूरी बातें मैंने आपको क्लियर कट में समझा दी। तो इस तरीके की आपकी सारी क्लासेस मैं करने वाली हूँ, आपको हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट करके बताऊँगी। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम होती है तो आप पूछिए, तभी आपको सोल्यूशन आपको मिलेगा, हर चीज़ आपको पता ही जाएगी। तो ये इस तरीके, अब मैं जब आपकी नेक्स्ट क्लास शेड्यूल करूँगी हिंदी की, कल फिर आपकी हिंदी की क्लास होगी, जिसमें आपको मिश्रित वाक्य से कैसे आप संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य से कैसे आप सरल वाक्य में चेंज कर सकते हैं और कैसे उनको पहचान सकते हैं, वो मैं आपको कल की क्लास में ढेर सारे उदाहरण दिखाकर सिखाऊंगी। वो चीज़ें फिर आपको पहचाननी आ जाएगी, तो आपका एक सेक्शन वो भी तैयार हो जाएगा। और उसको मैं समझाने के कराने के बाद फिर जो ये सरल वाक्य के 8 भेद है, इनको मैं एक क्लास में बताऊँगी। तो आपकी जो क्लास है आपकी, ये आपकी हिंदी का ये टॉपिक ताकि क्लियर होगा। हिंदी ग्रामर में नंबर अच्छे मिल जाते हैं, इसलिए इसे हम कवर करेंगे। आप सभी को जो भी सब्जेक्ट की नोट्स लेनी है फ्रेंड्स, 8 सब्जेक्ट आपको पेड मिल जाएंगे, आप जाके उसको लेके हमेशा के लिए रख सकते हैं। आगे वो काफ़ी हेल्प करेगा, आपको अलग अलग मोटिव से काम करेगा, जिसके आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, रख सकते हैं, और बहुत सारे एग्जाम में भी आपको पढ़ने में मदद मिलेगी। तो ये रही आज की क्लास, जहाँ पर आप मिले, अपने क्लासेस को किया, टाइम पर पढ़ा, देखा। टेलीग्राम ज्वाइन करिए, आपके रिजल्ट की कोई भी अपडेट रहेगी तो आपसे शेयर की जाएगी, बताई जाएगी। ऐसे हंसते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।